नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना की सुनामी के बीच ब्लैक फंगस का बवंडर, जी हां, ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है और नए नए राज्य ब्लैक फंगस के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में बढ़ते मामलों ने परेशानी बढ़ा दी है। गुरुग्राम और हिसार जैसे शहरों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को जितने जख्म दिए, उसके घाव अभी हरे हैं। इन सब के बीच एक और महामारी ने घेर लिया। एक ऐसी बीमारी जो आंखों की रोशनी छीन लेती है, जरा सी चूक होने पर सांसों की डोर तोड़ दे रही है। नाम है म्यूकरमाइकोसिस यानी फंगल इन्फेक्शन। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और इसके बाद येलो फंगस, नाम अलग अलग मगर खतरा एक। पिछले 2 हफ्ते से इस खतरे ने दबे पांव दस्तक दी और आज की तारीख में उत्तर से दक्षिण तक पांव पसार चुका है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये वो राज्य जहां म्यूकरमाइकोसिस की महामारी से ज्यादा कोहराम मचा है। गुजरात तो पहले ही ब्लैक फंगस का एपिसेंटर बना हुआ था और अब दिल्ली से सटे हरियाणा में भी कोरोना की तर्ज पर ब्लैक फंगस ने पांव पसारना शुरू कर दिया। हरियाणा में एक दिन में ब्लैक फंगस के 18 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में 133 नए पीड़ित मिले, जिससे आंकड़ा 800 के करीब पहुंच गया। हरियाणा में कई ऐसे मरीज भी सामने आए जिन्हें स्टेरॉइड भी नहीं लगाया गया था, जबकि अब तक 58 मरीज ठीक हो चुके हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब से 3 गुना मरीज अब तक हरियाणा में सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम में भी ब्लैक फंगस से हालात खराब हो रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा 216 मामले ब्लैक फंगस के सामने आए। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती ये है कि म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की भारी कमी हो गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र का दरवाजा खटखटाया। कुछ तैयारियां जो है वो सरकार कर रही है, क्योंकि दवाइयां जो है वो भी नहीं मिल पा रही। हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में हमने 75 बेड्स के स्पेशल इसके लिए वार्ड बनाए हैं और इंजेक्शन के लिए भी हमने केंद्र सरकार से भी 12,000 इंजेक्शन की मांग की है और 15,000 इंजेक्शन का हमने ग्लोबल टेंडर भी किया। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी हमने बना रखी है कि जितने हमारे पास आते हैं, एक्सपर्ट कमेटी उसका डिसाइड करती है कि किस मरीज को लगना है, किसको नहीं लगना। अब तक देश में ऐसे फंगल इन्फेक्शन के मरीज देखे गए जो कोरोना के बाद ठीक होकर घर लौटे और उन्हें स्टेरॉइड की दवा दी गई। मगर हरियाणा के फतेहाबाद में ऐसा मामला सामने आया है जिसने मेडिकल एक्सपर्ट को भी हैरान कर दिया। 27 मई को फतेहाबाद में एक व्यक्ति की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो गई, मगर ना तो वो कोरोना पॉजिटिव था और ना ही डायबिटीज से पीड़ित। उसे ना तो ऑक्सीजन लगी और ना ही स्टेरॉइड की दवाई दी गई, फिर भी ब्लैक फंगस का संक्रमण हो गया। ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। हमने उसकी हिस्ट्री ली डिटेल कि कोई शुगर वगैरह की, तो उन्होंने कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करवाई थी शुगर की, न उनके ऐसी स्थिति की कहीं स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगवाए हैं। कोरोना की रिपोर्ट 1 महीने पहले उन्होंने करवाई थी, वो नेगेटिव आई थी। न उनके ऐसे कोई सांस लेने में दिक्कत हुई कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। तो हो सकता है अंडर डायग्नोस हो, उन्होंने इनमें नहीं कराई हो, या कोई और डिजीज भी हो सकती है जो लो इम्यूनिटी करे। हरियाणा की तरह राजस्थान में ब्लैक फंगस विस्फोट से हालात तेजी से बिगड़ने लगे हैं। अब तक राज्य के सभी 33 जिलों में इसके मामले सामने आए। पूरे प्रदेश में इसके 1345 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। खतरा राजस्थान में इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ ब्लैक और व्हाइट फंगस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के कुल मामलों में 37% जयपुर के हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 500 केस आए और 10 लोगों की मौत हुई। बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुकी है, लेकिन तीसरी लहर की तैयारियों के बीच जिस तरह म्यूकरमाइकोसिस ने अटैक किया, उसने चिंता और चुनौती दोनों में इजाफा कर दिया। टीम बिजनेस। ब्लैक फंगस की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि कोरोना से ठीक होने के बाद उन लोगों पर ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहता है जो डायबिटीज पीड़ित हैं या फिर इम्यूनिटी कमजोर है जिनकी। मगर कुछ ऐसे भी केस आए हैं जिसमें इंसान बिना किसी बीमारी के भी ब्लैक फंगस का शिकार हो गया। आप भी देखिए
क्या सावधानियां हैं जो हमें इस खतरे से बचा सकती है? आखिर क्यों घातक बनी ब्लैक फंगस की महामारी? मास्क में लापरवाही कैसे पड़ रही है भारी? क्या कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है ब्लैक फंगस? कोरोना गया नहीं और ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी आ गई। जितनी तेजी से ब्लैक व्हाइट फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से लोगों की टेंशन भी बढ़ रही है कि आखिर ब्लैक फंगस से बचा कैसे जाए और इन्फेक्शन फैलने से रोका कैसे जाए। इन सवालों का जवाब समझाएं, उससे पहले समझिए ये महामारी है क्या। इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जो खतरनाक स्तर का इन्फेक्शन है। फंगी या मोल्ड से होता है। मिट्टी, हवा और नमी में तेजी से फैलता है। साइनस, फेफड़े पर ज्यादा असर, आंख, चेहरे पर भी इसका असर होता है। इस बीमारी से आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। आमतौर पर लोगों के जहन में सवाल होता है कि क्या कोरोना की तरह ब्लैक फंगस के मरीज के संपर्क में आने से दूसरा शख्स भी संक्रमित हो सकता है? तो इसका जवाब सुनिए लखनऊ के SGPGI के निदेशक डॉक्टर R के धीमान से, जिनके मुताबिक फंगस वातावरण में तो है, मगर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। एक से दूसरे को नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इस फंगस के स्पोर्स हैं पूरे वातावरण में है, खासकर उस जगह जहाँ पर होती है जहाँ पे गली सगली चीज़ें मिलती हैं, जैसे सब्जियाँ गली पड़ी हैं या लकड़ी ऐसी है और जहाँ पे सड़न काफ़ी मची हुई है, तो वहीं पे ये फंगस उगती है। आपने देखा होगा वाइट वाइट होता है वहाँ पर, और फिर इसके स्पोर जो हैं वातावरण में आ जाते हैं, और जैसे इम्यूनिटी कम वाला व्यक्ति मिलता है तो उसमें इसका संक्रमण हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण नहीं होता है। कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे कारगर है, मगर मास्क पहनने में आपकी सावधानी न सिर्फ कोरोना से बल्कि ब्लैक फंगस जैसे खतरे से बचा सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप लंबे समय तक एक ही मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन के खतरे में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं मास्क यूज़ करते समय हम एक गलती करते हैं। एक ही मास्क बार बार हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। मास्क उतार के हम कहीं भी रख देते हैं, चाहे गंदी जगह हो चाहे साफ़ जगह हो। पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मास्क को, अगर हम डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो रोज़ के रोज़ उसको डिस्पोज ऑफ करें और हम अगले दिन एक फ़्रेश मास्क पहने। अगर हम नॉन डिस्पोजेबल यानी कि रीयूजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमको उसे समय समय पर रोज़ धो लेना चाहिए। ICMR की एडवाइजरी कहती है कि यह फंगस शरीर में तेजी से फैलता है, जो नाक, आंख, दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन को प्रभावित करता है। ऐसे मरीज जो कोविड से ठीक हुए हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, तो वो इस बीमारी की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। डायबिटीज वाले कोविड मरीज भी जांच कराते रहे। अचानक शुगर लेवल बढ़ जाने पर उनमें म्यूकोरमाइकोसिस खतरनाक रूप ले सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। बात करते हैं मनमाने अस्पताल पर शिकंजे की। इलाज के नाम पर ज्यादा पैसा वसूलने के मामले में यूपी में कार्रवाई की गई। लखनऊ में ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में केस भी दर्ज किया गया है। भयंकर कोरोना काल, इलाज के लिए परेशान मरीजों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद। पहले से परेशान लोग इस परेशानी में इस आपदा का इस्तेमाल कोई पैसा बनाने के लिए करे तो उसे क्या कहेंगे? यूपी के कुछ प्राइवेट अस्पतालों पर यही आरोप लगे हैं। लखनऊ में 3 अस्पतालों पर FIR दर्ज हुई है। लखनऊ के उप मुख्य चिकित्साधिकारी ने कल 3 हॉस्पिटल पर FIR दर्ज कराई। आरोप है कि उन्होंने कोविड काल में इलाज के दौरान पेशेंट से ज़्यादा पैसा लिया, जिसमें मेट्रो सिटी हॉस्पिटल, साई क्लिनिक और एक आसी हॉस्पिटल है, उन पर FIR हुई। इससे पहले 3 और हॉस्पिटल पर FIR हुई। कुल मिलाकर 6 हॉस्पिटल पर FIR हुई है।
वैसे लखनऊ में मनमानी के मामले में 6 प्राइवेट अस्पताल सरकार की रडार पर हैं। अस्पतालों पर RT-PCR टेस्ट के लिए हजारों और कोरोना के इलाज के लिए 6-6 लाख रुपए लेने के आरोप हैं। हालांकि इन प्राइवेट अस्पतालों का मैनेजमेंट इन आरोपों को खारिज कर रहा है। कोई भी आरोप, हर चीज की जांच जरूरी होती है। वो काम ऐसा उस टाइम पे हो रहा था, हम लोग खुद देख रहे थे कि किस तरह से हम लोगों ने कितने लोगों की जानें बचाई। उसकी कोई बात, हमको कोई प्रशस्ति पत्र नहीं मिल रहा। ये बताया जा रहा है कि हमने PPE किट लगा दी है, हमने ये लगा दिया है, तो हमको ये भी नहीं मालूम है कि FIR हुई है नहीं हुई है। ये तो पेपर से पता लग रहा है कि FIR हुई है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सर, इन सब चीज़ों से हमारा नाम खराब होता है। इमेज एक बनी है, बड़ी मुश्किल में बनती है। हर आदमी जानता है कि अच्छा अस्पताल है, उसके बाद ऐसी चीज़ें हों तो उससे हमारा नाम बहुत खराब होता है। मरीजों से मनमानी के मामले में योगी सरकार का निर्देश साफ है, जनता से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता की सेवा करना हमारा सबका धर्म और फर्ज है। और जिस तरीके से कोरोना पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मेहनत और परिश्रम, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और प्रेरणा से नियंत्रण स्थापित किया गया, उसमें अगर किसी प्रकार की कहीं पर लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में भी प्रशासन का निर्देश साफ है, अगर वसूली की शिकायत सही पाई गई तो ब्याज सहित पैसे वापस करने होंगे। सर, किस तरह का यह आदेश है और किन कारणों से ऐसा आदेश निकालना पड़ा? कुछ हॉस्पिटल्स द्वारा कुछ प्रकरणों में ऐसे देखने को मिला है जो शासन द्वारा निर्धारित दर है, भारत सरकार के पॉल कमेटी द्वारा तथा उत्तर प्रदेश सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर द्वारा ये अधिकतम अनुमन्य दरें तय की गई है कोविड ट्रीटमेंट के लिए। कुछ प्रकरणों में इसका उल्लंघन पाया गया है, अतः ऐसे प्रकरणों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जनता को दी गई है। उसमें जो शिकायतें पाई जाती हैं उस पर जांच की जाएगी तथा उसमें हॉस्पिटल को भी नोटिस देते हुए उनकी पक्ष सुनने के बाद एक ऑर्डर दिया जाएगा, जिसमें यदि वो अधिक दरें लिए हैं अनुमन्य दरों के ऊपर, उनको वो धनराशि वापस भी लौटानी पड़ेगी। साथ में जो MCLR जो रेट है उसके तहत ब्याज भी देना पड़ेगा। जनता ने कोरोना के सेकेंड वेव में बहुत कुछ झेला है। ये वक्त जनता के जख्मों पर मरहम लगाने का है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का है जिन्होंने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया है। यूपी की योगी सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। बात कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले उस दवा की जिसने आंध्र प्रदेश में भूचाल ला दिया है। इस दवा की चर्चा हर जगह हो रही है। दवा इतनी मशहूर हो चुकी है कि जगनमोहन रेड्डी सरकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है। ये जन सैलाब उमड़ा है एक आयुर्वेदिक दवा को लेकर। कोरोना की चमत्कारिक दवा, दवा में कितना दम। ये भीड़ ये बता रही है कि इस दवा में कितना भरोसा है लोगों को। कोरोना के इलाज के लिए नेल्लोर के कृष्णपट्टनम गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर सब निकल जाना चाहते हैं। कोरोना की दवाई खोज लेने का दावा कितना सच्चा है, कोरोना के मरीजों को दवा से ठीक करने के दावे में कितना दम है, इन दावों की जांच चल रही है। लेकिन इस भीड़ के जरिए लोगों के भरोसे को समझा जा सकता है। पहले बाबा रामदेव ने कोरोनिल के जरिए कोरोना के इलाज का दावा किया और अब आंध्र प्रदेश के छोटे से जिले नारोल के आनंदया ने इसी तरह का दावा एक दवाई के जरिए किया है। अब उनके गांव के बाहर जन सैलाब इस दवाई को लेने के लिए जुटने लगा है। लेकिन आनंदया की ये दवाई क्या वाकई कारगर है? नेल्लोर जिले में आयुर्वेदिक दवा के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। यहाँ दूर दराज से आए लोग कोरोना के इलाज के लिए रोजाना लाइन में लग जाते हैं। इस दवाई की वजह से चर्चा के केंद्र में एक शख्स है, नाम है आनंदया, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आनंदया ने अपनी दवा से कोरोना के इलाज का सफल दावा किया है। उनका यह दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके गांव में भीड़ बढ़ने की वजह यही है। वो एक आयुर्वेदिक दवाई है। देखिए, टाइम आजकल साइंस का है, कोई भी दवाई काम कर सकती है। आयुर्वेद में प्लांट के सोर्स में एंटी इन्फेक्टिव भी हैं, एंटी वायरल भी हैं, एंटी हार्ट भी हैं, एंटी हाइपरटेंशन। तो सोर्स ऑफ ड्रग्स क्या होता था? प्लांट्स ही होते थे। और अगर ऐसी कोई चीज़ मिली है तो जो मानवता को लिए और हम सबको फ़ायदा दे रही है तो वो वेलकम है। लेकिन उससे पहले हमने इसका एविडेंस निकालना है। उसके थोड़े से ट्रायल, ऑब्जर्वेशन ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, 3 ट्रायल करें ने, उसके बाद
इस चीज़ को गवर्नमेंट ने लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। आनंदैया की दवाई के बारे में बताया जाता है कि गंभीर रूप से बीमार कोविड पेशेंट्स को आई ड्रॉप दी जाती है, वहीं माइल्ड इन्फेक्शन वाले लोगों को पेस्ट के रूप में दवाई खिलाई जाती है। इस दवा के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से 21 मई को दवा के वितरण को भी रोका गया था। हंगामा और अफरा तफरी नहीं हो, कोविड नियमों का पालन हो, इसके लिए गांव में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। टीम न्यूज़ नेशन। चमत्कारी दवा कितनी कारगर है, इसकी जांच होनी है, लेकिन आंध्र प्रदेश में सरकार की तरफ से इस दवा को काफी समर्थन दिया जा रहा है। हर किसी को इस दवा में दिलचस्पी भी है। एम्बुलेंस की कतार, दवा लेने के लिए भीड़ बदहवास, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आई ड्रॉप, दवा के लिए लगी रहती है लंबी कतार। कोरोना की चमत्कारिक दवा में कितना दम, इसमें दो राय नहीं है कि आनंदैया की आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्रेज पूरे राज्य में है। कोरोना काल में इस दवाई के जरिए आनंदैया ने अपनी खास पहचान बनाई है। जगन मोहन रेड्डी सरकार इस दवा का व्यापक रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है। तिरुपति मंदिर बोर्ड इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार है। दवा को लेकर आम लोगों के साथ सियासी दलों में भी खास दिलचस्पी देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी दवा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बैठक कर चुके हैं। उनकी पार्टी के नेता दवा का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी नेल्लोर जिले से ताल्लुक रखते हैं। खबरों के मुताबिक नायडू ने भी केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक बलराम भार्गव से इस दवा का अध्ययन करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का कहना है, हमने आईसीएमआर और अन्य विशेषज्ञों से इसका अध्ययन कराने का फैसला किया है ताकि इसके प्रभावी होने का पता लगाया जा सके। ये दवा इतनी हिट है कि गांव के बाहर 100 से ज्यादा एम्बुलेंस और गाड़ियां लगी रहती हैं। लोगों का भरोसा उस दवाई में इतना इस कारण बैठ रहा है क्योंकि कोरोना की कोई श्योर शॉट मेडिसिन जैसे नहीं है, तो जान बचाने के लिए लोग, आप आयुर्वेद बोलें या कुछ भी बोलें, उस चीज के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसमें आयुष डिपार्टमेंट भी है, आईसीएमआर है, CCRAS है। ये जब तक इन्वेस्टिगेशन करके किसी नतीजे पर नहीं आते तो आप कोई भी मेडिसिन, आपको कोई भी ऐसे कह रहा है आयुर्वेद के नाम से, तो आप उस तरफ ना लगें। जी धन्यवाद। ये खास आयुर्वेदिक दवा कृष्णा पट्टम दवा के रूप में लोकप्रिय हो चुकी है। इस दवा के फॉर्मुलेशन के ऑन द स्पॉट अध्ययन के लिए प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आनंदैया के साथ जन समर्थन है, राज्य सरकार भी समर्थन यानी साथ का दावा कर रही है, लेकिन नेल्लोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिपोर्ट से अलग ही तरह के तथ्य सामने आए हैं जो सवाल उठाने वाले हैं। खबरों के मुताबिक कोरोना के खिलाफ इस आयुर्वेदिक दवा की बढ़ती डिमांड के बीच सरकार की तरफ से इंटरनल कमेटी का गठन किया गया था। 17 मई को सौंपी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना था कि आनंदैया को आयुर्वेद में महारत हासिल नहीं है। आई ड्रॉप का सेहत पर खराब असर हो सकता है, जो पब्लिक को फ्री में ओरल मेडिसिन दी जा रही है। इसके बारे में कोई नेगेटिव फीडबैक अभी तक नहीं आई है। इस आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में एलोपैथिक मेडिसिन के जानकार क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। आप अगर आयुर्वेद के शास्त्र उठा के देखेंगे तो उसमें भी किसी भी दवा को देने के पहले 2 चीज़ों का प्रावधान है जो किसी चिकित्सक को या फिजिशियन को करना होता है। वो है दवा का परीक्षण और उसका प्रमाण। आपको दिखाना पड़ेगा कि दवा काम करती है, तभी आप उस दवा को उपयोग कर सकते हैं। तो क्या इस दवा के बारे में ऐसा हुआ है? इस दवा को देने के पहले क्या ये दोनों चीज़ें की गई हैं जो हम मॉडर्न साइंस भी पुरानी वैज्ञानिक पद्धतियों से डेराइव हुई है, और मॉडर्न साइंस में इसको हम कहते हैं कि ट्रायल करना। कोरोना को हराने के लिए मास्क और वैक्सीन को विशेषज्ञ जरूरी बताते हैं, लेकिन नेल्लोर में जो ग्रामीण आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं वो मास्क और वैक्सीन नहीं लेने की बात कह रहे हैं।